जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना लाइफ के, तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स बंदा सीखता है ना, तो वो मैंने जो सीखी हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने जो कुछ भी सीखा खुद ही से सीखा है, तो मैं वो आप लोगों से शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस। और जब कभी आपको अपनी ज़िंदगी में वो काम आए तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम रखे। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो है ना सब्ज़ी वाले चावल बनाऊँ, जो मैं अपने बच्चों के लिए बनाती होती थी बचपन में ना। जब बच्चे छोटे थे ना, तो उनको बना के देती होती थी और बच्चे बड़े शौक़ से खाते थे। तो इस तरह बच्चे चावल भी खा लेते हैं, वो सोच रहे होते हैं चावल खा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वेजिटेबल भी चली जाती हैं और बच्चे बहुत हेल्दी हो जाते हैं और साफ़ सुथरा घर का खाना खाते हैं। तो ये कुछ मैंने वेजिटेबल रखी हुई हैं। इसमें ये फलियां हैं थोड़ी, इसमें स्वीट कॉर्न है, गाजर हैं, फ्रोज़न वाली निकाली हैं, मटर हैं इसमें, और आलू भी मैंने रखे हुए हैं। ये 3 आलू, एक छोटा है और एक मीडियम और एक थोड़ा बड़ा है, और 2 प्याज डालूँगी इसमें। और ये कल का पड़ा हुआ है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया, थूम है ये है, और 2 कप चावल हैं, और अबाउट 1.5 कप होगा मिक्स वेजिटेबल। और ये मसाले हैं, ये जो है ना मैं चावलों में जो घर का पिसा हुआ एक मेरा स्पेशल मसाला है जिससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है चावलों का। ये वो है 1 टीस्पून। ये 1 टीस्पून अदरक पाउडर है। ये 2 टीस्पून, क्योंकि 2 कप राइस है ना, तो 2 टीस्पून है सॉल्ट है। आधी चम्मच जो है, आधी टीस्पून है वाइट पेपर, आधी चम्मच है रेड पेपर, और ये ज़ीरा और धनिया घर का पिसा हुआ ये है। तो अभी मैं शुरू करती हूँ 3-4 टेबल इसमें ऑयल डाल के, तो फिर मैं इसका टेस्ट देखूँगी, बनाऊँगी टेस्ट, तो आपको बताऊँगी, डिस्क्राइब करूँगी कैसा टेस्ट है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चूल्हा जला लिया इसका। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून अंदाज़े से डाला है मैंने, लेकिन इतना होगा ऑयल डाला है। और इसमें थोड़ा सा ये बे लीफ डाला है, थोड़ा सा सिनेमन स्टिक डाली, और 1 टीस्पून डाला है ज़ीरे का पाउडर, ज़ीरे का साबुत ज़ीरा ये डाला है। अब इसको मैं फ्राई करती हूँ, और फिर फ्राई करके तो अगला स्टेप बताती हूँ आपको। ये मैं अब इनको प्याज को फ्राई कर रही हूँ, तो और 2-4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। फिर थूम डालूँगी इसमें, और 2 टमाटर भी डालूँगी, वो मैं दिखाना भूल गई थी। 2 टमाटर भी डालने हैं इसमें, और फ्लेवर इसका जो दिखेगा ये उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर होगा इसका, वेरी नाइस। मैंने जान छोड़नी नहीं आनी कि जब तक उसका फ्लेवर ना बन जाए, फ्लेवर बना के छोड़ूंगी। खाने वाले को पता चलेगा कि हाँ कोई चीज़ खा रहा है, बना बनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यही होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बंदे को चैलेंजेस होते हैं रोज़। कई बच्चे जो है ना खा लेते हैं जो भी चीज़ हो, कई बच्चे स्टबन होते हैं, वो नहीं खाते। वो कहते हैं हमने ये चीज़ नहीं खानी तो हमें ये नहीं अच्छी लगती, ये दाल नहीं खानी तो सब्ज़ी नहीं खानी। तो वहाँ पर माँ के लिए चैलेंज होता है। माँ फिर जो होती है ना, कोई न कोई जुगाड़ लगा लेती है, बच्चों को पता भी नहीं चलने देती, और वो भी खिला लेती है जो वो खिलाना चाहती है। तो मैं कहती हूँ कि माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो, माँ बेशक छोटी उम्र की हो, जैसी भी हो, माँ बस माँ होती है। जब वो माँ बन जाती है ना, तो फिर वो सब कुछ कर लेती है। वो डॉक्टर भी बन जाती है वो दोस्त भी बन जाती है, और माँ भी बन जाती है, सब कुछ बन जाती है, वो सारे काम कर लेती है। फिर अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी जो है ना रखी हुई है औरत में, तो वो फिर रोज़ नए तजर्बे करती है, रोज़ सीख लेती है अपनी बच्चों के खातिर। माँ बच्चों को बहुत प्यार करती है, माँ जैसा कोई रिश्ता दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो फिर जो है ना माँ एवरी डे सीख रही होती है,
दिमाग में सोच रही होती है कि ये मेरा बच्चा ये चीज़ नहीं खाता तो मैं इसको ये चीज़ कैसे खिलाऊं। तो वो फिर ट्रिकें निकालती रहती है। तो मेरे पास जो ट्रिकें हैं जो मैं अपने बच्चों के साथ करती होती थी, तो मैं वो साथ साथ बताती रहूँगी कि मैं क्या क्या करती होती थी अपने बच्चों के लिए। तो इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। चलो जी, अब नीली होने वाला है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा थूम कल का पड़ा हुआ है ना, तो इसका कलर फ्रिज में रखने से थोड़ा ग्रीन हो गया, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। तो अभी मैंने ये अबाउट होंगी 4 आधा थूम की वो गुटरी सी जो होती है, इसमें 6-7 होंगी तुलियाँ कलियाँ उसकी, तो वो मैंने डाल दिया अभी। तो चूल्हा आस्ता कर देती हूँ, जल ना जाए। और वैसे भी ये होता है ना कि जब आप कुकिंग कर रहे हो ना, तो आपको जो होती है चूल्हे की फ्लेम, उसको अपने देश के मुताबिक करना होता है। अगर आप बहुत ऊंचा कर देना तब भी आपसे संभाला नहीं जाता और बहुत स्मेलें उठती हैं। तो चूल्हे का जितनी ये जगह होती है ना, इतनी जगह में जो है ना उसका फ्लेम लगनी चाहिए। अगर ये बाहर तक आ जाएगी, ये नीचे नीचे रहेगी तो ठीक रहेगा, लेकिन बाहर आ जाएगी तो इधर से डेचका भी जलेगा, चीज़ें भी जलेंगी, स्मेलें भी उठेंगी। और फिर पता है ना, बच्चे पसंद नहीं करते चीज़ों की, मसालों की स्मेल। अब ये हो गया, बस मैं एक साइड पर करती हूँ। इसमें मैं अब ये मसाले डाल देती हूँ। ये जो मैंने रखे हुए थे सारे, आपको बताया हुआ है, ये डाल देती हूँ इसमें। और ज़रा सा चमचा लाऊंगी ताकि ये, क्योंकि ऑयल गर्म है ना, तो उसमें मिर्चें कच्ची ना रहें। तो इसको, क्योंकि ये हनफ गर्म है, ये इतना गर्म है कि ये मिर्चों को इतना ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन अगर वो कच्ची भी रह जाए तब भी अच्छी नहीं लगती। तो ये अभी थोड़ा सा इसका टेम्परेचर भी लेस हो जाएगा कि बर्न ना हो, और वो जो स्मेलें उठती हैं या धुएँ उठते हैं वो भी नहीं उठेंगे, और इसका मिर्चें भी हो जाएंगी ये, और प्याज थूम भी नहीं जलेगा। ये थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए साइड पर कर देना, तो ये फिर आप वो उस चीज़ से बच जाते हैं। अब मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। ये 2 टमाटर मैंने कद्दूकश करके रखे हुए थे, चॉप करके, ये मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं थोड़ा सा इनको कुक करूँगी, तो इसमें डाल दूँगी मैं आलू। आलू ही को थोड़ा गलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो वेजिटेबल हैं वो फ्रोज़न वाली हैं, वो तो छोटी छोटी हैं, कटी हुई हैं वो छोटी छोटी, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये हो गया ऐसे। इसी में मैं आलू भी काट के डाल देती हूँ, और जो सब्ज़ियाँ हैं वो थोड़ी देर बाद डालूँगी, जब मैंने पानी डालना होगा ना तभी डालूँगी। ये हो गया आलू। थोड़ा जल्दी करना चाहती हूँ, मुझे तो बड़े बड़े चंक्स आलू के अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, छोटे कर देती हूँ, जल्दी कुक हो जाएंगे। साथ ही ये भी हो जाएगा। ये हो गया, इसको थोड़ा सा करके जल्दी बन जाते हैं, इतनी देर नहीं लगती। बस ये होता है कि आप क्या सिलेक्शन करते हैं मसालों की, और कितनी कौन सी चीज़ डालते हैं। मकसद सिर्फ टेस्ट बनाना होता है। टेस्ट बन गया तो चाहे आप जो भी चीज़ बनाएंगे ना, अगर टेस्टी होगी तो सारे मज़े लगा के खा लेंगे। तो इतनी सी बात होती है, दिलचस्पी से करें, वही दिलचस्पी वाला फ्लेवर डालें ना, तो फिर सारे खा लेते हैं खाना। अभी थोड़ा सा 2-4 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये भुन गए हैं आलू, और अब मैं इसमें वेजिटेबल डाल देती हूँ। और वेजिटेबल को मैंने भूनना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इनमें ऑलरेडी जान इतनी है कोई नहीं।
तो इसलिए बस इसमें ज़रा सा चमचा लाऊंगी और पानी मैंने उबाल लिया है तो पानी डाल दूंगी इसमें और फिर ज़रा सा मसाले चेक करूंगी, नमक मिर्च। तो अगर मुझे फ़ील हुआ कि ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ चाहिए तो मैं फिर वो डाल दूंगी इसमें, तो टेस्ट बन जाएगा। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ पानी, क्योंकि सब्ज़ी को मैंने इसमें नहीं करना। तो 2.5 कप डाल दूँगी मैं इसमें ये पानी बॉइल किया हुआ। ये हो गए 2 कप और ये हो गए। अच्छा, चावलों का ये होता है कि कोई चावल जो होते हैं वो ज़्यादा पानी लेते हैं, कोई चावल जो होते हैं वो बिल्कुल पूरा पूरा पानी लेते हैं। अब जो मैं लेके आई हूँ चावल, उनका ये है कि ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेते हैं। अगर ज़्यादा पानी डाल दें तो फिर ये ज़्यादा गल जाते हैं। तो इसमें अब मैंने अंदाज़े से कि जितना पानी इसमें बॉईल होके सूख जाएगा वो, और चावलों के बराबर, तो 2.5 यानी 2 कप। अब सब्ज़ियाँ और इसमें आलू भी हैं ना, तो मैंने आधा कप जो है ना ज़्यादा डाला है पानी का, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाले चावल जो है ना इतना ही लेंगे। अच्छा, जब मैंने शुरू किया था ना चावल बनाना, जब मैंने आंधी रोटी पकानी शुरू की थी, तब उस टाइम पर ना मैं अपने आप को ये चैलेंज देती होती थी कि उस टाइम टिल्डा चावल ज़्यादा लोग खाते होते थे, तो मैं जो सबसे सस्ता होता था ना चावल वो लेके आती होती थी, और मैं कहती थी मैं सस्ता वाला चावल अच्छा पका के दिखाऊंगी, और सारी दुनिया टिल्डा इस्तेमाल करती होती थी, मैं जो सबसे सस्ते वाले चावल होते थे वो पकाती होती थी, और वो सबको बहुत अच्छे लगते थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब ये हो गया। अब मैं इसमें चावलों का पानी निकाल के तो डालती हूँ। अब इसमें मैं नमक वगैरह चेक कर लेती हूँ। नमक वगैरह सब कुछ अच्छा है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी खटास और चाहिए, तो वो मैं आधा लेमन डालूँगी, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़ा सा अचार भी डाल दूँ इसमें, वो मैं डालती हूँ। ये अचार डाल देती हूँ थोड़ा सा, तो फिर ये जो मैं टेस्ट चाहती हूँ वो बन जाएगा इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा डाल देती हूँ। ये हो गया 1 टेबल स्पून जितना डाल देती हूँ इसमें। ये ज़्यादा नहीं डालती, इतना ही सा डालूँगी। ये हो गया। अब मैं इसको चखूँगी, फिर देखती हूँ, और लेमन भी डाल दूँगी, फिर जो है ना सही टेस्ट निकलेगा इसका। ये हो गया। ठीक हो गया। अब डालती हूँ इसमें चावल। ये हो गए चावल, बीज का भर गया, सही है। चावल डाल के और ये हो गए इसमें तेज़ चूल्हे पर रखा हुआ है, जल्दी हो रहा है। ये हो गया। अब इसमें मैं लेमन भी निचोड़ देती हूँ एक, तो फिर इसका टेस्ट बन ही जाएगा। ना करते हुए भी ऐसा टेस्ट बनेगा कि सारों को अच्छा लगेगा और खाया भी जाएगा। मेरा होता है ज़्यादा ये कि अगर टेस्ट ना हुआ तो कोई खाएगा नहीं, तो फिर मैं लगी रहती हूँ टेस्ट बनाने में। टेस्ट बन जाता है जब, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है अब खा लेंगे ये चीज़ें। आपको पता ही है बच्चे सारे अपनी मर्ज़ी की चीज़ खाना पसंद करते हैं और खाते भी हैं, तो फिर टेस्ट बनाना पड़ता है। और महंगाइयाँ भी इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बंदे को जो है ना चीज़ें फिर ज़ाया हो जाती हैं। यहाँ ये हिसाब कोई नहीं है कि आपकी अगर कोई चीज़ बच गई है तो आप किसी नेबर को दे देंगे, या पाकिस्तान में तो होता है आप नेबर्स को दे देते हैं,
ये नहीं कि चीज़ अच्छी नहीं बनी, लाइक वहाँ पर चीज़ बचती नहीं है, इधर चीज़ बच गई तो वो बिन में चली जाएगी, जो मैं पसंद नहीं करती हूँ बिन में डालना। खाना ज़ाया करना मैं नहीं पसंद करती बिल्कुल भी। तो अभी इसको ढक्कन लगा दूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसको दम पे लगा दिया है ये, तो इसको मैं रख देती हूँ उसके ऊपर, तवे के ऊपर। अबाउट 20-25 मिनट में हो जाएंगे राइस। मैं तवे पर रख देती हूँ इनको, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये दम हो गया है। अब मैं ये देखें, अब खोलती हूँ उसको, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो गया परफेक्ट हो गया। अब मैं इसको, ये देखें क्या बात है, वेरी नाइस बन गया राइस। ये देखें, पानी आपके सामने मैंने डाला था, 2.5 कप डाला था, और ये देखें बन गया राइस। अब मैं इनको प्लेट में डालती हूँ और फिर खा के आपको बताती हूँ कि कैसे है।